Hello, friends. Welcome to my class of English language conversations. So, we are going to learn how to speak in English, how to converse, how to talk to people. हमें ये सीखना है कि लोगों से बात किस तरीके से किया जाता है और उस वक्त इंग्लिश का उपयोग कैसे किया जाता है। ओके, एक दो लाइन तो हम बोल लेते हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर 10 लाइन बोलना हो, 12 लाइन बोलना है, तब कैसे बोला जाए कॉन्फिडेंस के साथ। ठीक है, सो वी हैव टू कीप स्पीकिंग इन इंग्लिश। अगर वीडियो देख देख कर आप अपनी इंग्लिश नहीं इंप्रूव कर सकते, बट इफ यू स्पीक, then your language is going to improve, then my language is going to improve, and everybody of us will be able to speak fluent English. I have experience of more than 20 years working in information technology. I have worked in India, I have worked in US, I have worked in Europe. Okay, so I am going to share my knowledge and I am going to increase my knowledge along the way. Okay, because I am also going to speak and you are also going to speak. Okay, not simply watch. So, friends, let us start. Good morning, everyone. So, here there is an interviewer. So, आपको अभी सिनेरियो समझना है, ठीक है। एक एक ग्रुप डिस्कशन चालू है, उस ग्रुप डिस्कशन में एक इंटरव्यूअर है, मिस्टर शर्मा। ओके, नाउ दिस इंटरव्यूअर इज गोइंग टू आस्क सम क्वेश्चंस और मे बी ही इज गोइंग टू सेट द टोन ऑफ द ग्रुप डिस्कशन। ओके, ग्रुप डिस्कशन में क्या बोलना है ये थोड़ा हिंट देंगे इंटरव्यूअर, और फिर ग्रुप डिस्कशन वाले रिस्पॉन्ड करेंगे। तो आपको भी रिस्पॉन्ड करना है। आपको राहुल बनना है या प्रिया बनना है या अर्जुन बनना है, और आपको आंसर देना है। ठीक है, ओके। नाउ सी, दिस इज व्हाट द इंटरव्यूअर आस्क्स। ओके, लिसन टू इट केयरफुली। Good morning, everyone. Today, we'll conduct a group discussion to evaluate your skills. The topic is, why do you want to work in banking? Feel free to share your views. Rahul, let's begin with you. So, ये सिनेरियो ऐसा है कि बैंकिंग रिलेटेड जॉब ढूंढते हुए लोग आए हुए हैं और उनका ग्रुप डिस्कशन हो रहा है। सो व्हाई डू यू वांट टू वर्क इन बैंकिंग? नाउ सपोज आप उस ग्रुप डिस्कशन में हो और आप राहुल हो, तो इसका जवाब देना है आपको। वीडियो पॉज कीजिए। ओके, यस, लेट्स स्टार्ट। राहुल क्या जवाब देगा? गुड मॉर्निंग सर, फॉर मी वर्किंग इन बैंकिंग इज अ ग्रेट career opportunity because it offers stability and growth. Because it offers stability and growth. Banks are the backbone of the economy and I want to contribute to that. So Rahul is excited about working in banking. So that is why he says that the reasons that he's looking to work in banking is because it offers stability. तो इसमें स्टेबिलिटी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। इस वर्ड को आप यूज कर सकते हैं अपने कॉन्वर्जेशंस में। स्टेबिलिटी का मतलब स्थिरता। ओके, लाइफ में स्टेबल जॉब मिल जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई गवर्नमेंट नौकरी हो, बैंक की नौकरी हो, तो सैलरी हमेशा आती रहती है। सो दैट इज वाई स्थिरता, स्टेबिलिटी। देन दूसरा वर्ड जो यूज करता है वो बैकबोन। ओके, बैकबोन मीन्स समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, फार्मर्स आर द बैकबोन ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखिए, वर्ड्स का डिक्शनरी मीनिंग होता है, बट वर्ड्स को कॉन्टेक्स्ट में याद रखना इंपॉर्टेंट होता है। ओके, एक सेंटेंस में वो कहाँ यूज होता है। सो आपको इस तरीके से आपको ये वर्ड्स यूज करके सेंटेंसेस बोलने हैं इस कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, इंटरव्यूअर ने पूछा है व्हाई डू यू वांट टू वर्क इन बैंकिंग, तो आप बोलोगे क्योंकि बैंकिंग में एक स्टेबल जॉब होता है, प्लस बैंकिंग इज द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी। तो ये दो चीज आप सेंटेंसेस में कन्वर्ट करके बोलिए। ठीक है, ओके ओके। इंटरव्यूअर कहता है, इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव, प्रिया योर थॉट्स। So interviewing is giving a hint. He's looking at Priya and he's telling her to take forward the conversation. Okay. What does Priya say? Priya क्या बोलती है? Good morning, sir.
I agree with Rahul, but I'd also like to add that banking allows us to interact with people and solve real world financial problems. I find that very fulfilling. ठीक है, अब इसमें दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, इंटरैक्ट और फुलफिलिंग. ठीक है, सो प्रिया इज मोर people oriented. So that is why she has the idea that working in banking allows you to interact with people. How will you interact with people? For example, somebody will come into the bank, he will talk to the manager, he may have some complaints, he may have some activity to do. So that will allow good interaction. So banking is a job which allows you to interact with people. Okay. Now there are certain jobs in which no interaction is required. For example, something like maybe somebody is working in some software industry in which there is some monitoring to be done. Then interaction नहीं होता लोगों के साथ, आप अपना काम करते रहो एक जगह बैठ के. Some people like such jobs, but some people like interactive jobs. So this is an important word. Then fulfilling यानी हमें उस चीज से satisfaction मिलती है. ओके, याद रखना मैं आपको डिक्शनरी मीनिंग नहीं बता रहा. ओके, बिकॉज यू नीड टू यूज दीज वर्ड्स. ओके, I find that very fulfilling. Fulfilling means, for example, if somebody goes for a morning walk and then he likes the atmosphere, he likes the people around, so after that he has better health and he finds that experience very fulfilling. Okay, so that is very important. Going ahead, there is another person in the room. His name is Arjun. So what does Arjun say? Arjun says, I'd like to add something to that. Banking is not just about handling money, but also about building trust with customers. That's a skill I want to develop further. Right? So what Arjun is saying is that he doesn't think it's just about technology, or it doesn't जाने आप पैसा पकड़ के इधर उधर भेज रहे हो. It's not about handling money, but it also involves building trust with customers. ये आप अपने sentences में use कर सकते हैं. Okay, now for example, if you want to sell something to somebody, then you have to build trust. अभी ये जो scammers होते हैं, ये क्या करते हैं? ये scammers, they build trust with one person and फिर उन्हें convince करते हैं कि इतना पैसा ट्रांसफर करो, उतना पैसा ट्रांसफर करो. So they build trust for a period of over 1 month, 2 months. That is building trust. Okay. Example थोड़ा अजीब है लेकिन correct. Hello friends, so we are now in this conversation class. Okay, our main aim is to improve both our talking as well as listening. Okay, remember, when you are conversing with people, you are not only talking but also you are listening, then you give a reaction. Okay, so English should be involved both in your thinking process as well as your speaking process as well as your listening process. जैसे आप अपनी मातृभाषा में कैसे बात करते हैं, आप कन्वीनियंट फील करते हैं, आप इजी फील करते हैं. ओके, ऐसे ही आपको इंग्लिश में भी इजी, एकदम कंफर्टेबल फील करना है. भले ही वो आपकी मातृभाषा कभी नहीं बनने वाली, हमें बनाना भी नहीं है, लेकिन हमारा एम ये है कि हम एक सर्टेन लेवल तक कॉन्फिडेंस के साथ बात कर सकें. ओके, सो नाउ इन दिस बैंकिंग कन्वर्सेशन, व्हाट डज द इंटरव्यूअर से? इंटरव्यूअर कहता है, गुड पॉइंट्स राहुल, what do you think about challenges in the banking sector? Challenges in the banking sector. So what are the challenges? So this is an important word that you can use. For example, it is very challenging to work in the transport sector. क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्ट सेक्टर में अगर किसी के पास 4 ट्रक हैं तो वो किसी का टायर पंक्चर हो जाएगा,
किसी को कहीं टच हो जाएगा, कहीं कोई गाड़ी लग जाएगी तो अटेंड करना पड़ेगा. सो इट विल बी वेरी स्ट्रेसफुल, इट विल बी वेरी चैलेंजिंग. इट इज वेरी चैलेंजिंग टू ऑपरेट अ रेस्टोरेंट, क्योंकि आपको सारे कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना है, आपको सुबह सुबह उठना है, रेस्टोरेंट खोलना है. सो इट इज अ चैलेंजिंग जॉब. करेक्ट. सो इंटरव्यूअर पूछता है कि बैंकिंग सेक्टर में क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं. ठीक है. सो वीडियो पॉज कीजिए. ओके, नाउ यू गिव द आंसर, यू हैव टू आंसर. ओके, पॉज किया, आंसर किया. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट. राहुल क्या जवाब देगा? ठीक है. वन मेजर चैलेंज इज द रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस. One major challenge is the rapid technological changes. However, I see this as an opportunity to learn and adapt. Digital banking is the future. So Rahul wants to show that he is a very cool guy, that he thinks a lot about the future technology. He wants to use some terms in order to impress the interviewer. So what he says is रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस. अब इस ये रैपिड वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट. ठीक है, रैपिड यानी बड़ी तेजी से. रैपिड वर्ड इंग्लिश में जब पानी जोर से बहता है उसको भी रैपिड कहते हैं. ये वाला रैपिड अलग है. ये वाला रैपिड कौन सा है? जल्दी कोई चीज बदलती है. ओके, फॉर एग्जाम्पल लिटरल मीनिंग रैपिड का ये होगा कि द कार इज रैपिडली अप्रोचिंग टुवर्ड्स मी. ठीक है, वो कार तेजी से मेरी तरफ आ रहा है और हो सकता है मुझे टक्कर कर दे. ओके, रैपिड, बहुत तेजी से. यहां पे वो कहता है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस. फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर, आज एक सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, कल कोई बेटर सॉफ्टवेयर आता है, यूज रिप्लेस हो जाता है, तो आदमी को अडेप्ट करना पड़ता है, चेंज होना पड़ता है. सो वन मेजर चैलेंज इज द रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस. उसके बाद में वो और एक वर्ड यूज करता है, डिजिटल बैंकिंग. डिजिटल बैंकिंग तो आपको पता है, जो भी आजकल जैसे पेटीएम यूज होता है या फोन पे यूज होता है, उसको भी कह सकते हैं डिजिटल बैंकिंग. लेकिन वो टर्म जो आदमी बैंक के अंदर काम करेगा उसके लिए शायद कुछ और हो. एनीवेज, मूविंग अहेड. अब आप वीडियो पॉज कीजिए और एज प्रिया आंसर दीजिए. सो प्रिया इज मोर, मैंने पहले भी कहा है, शी थिंक्स अबाउट पीपल मोर. तो उस तरीके से आप जवाब दीजिए कि बैंकिंग में क्या क्या डिफिकल्टीज होंगे, व्हाट आर द challenges you will face regarding people, regarding customers. Okay, वीडियो पॉज कीजिए, जवाब दीजिए. स्टॉप. अब प्रिया कहती है, I agree with Rahul. Another challenge is customer satisfaction. In today's competitive world, banks must go that extra mile to retain customers. ठीक है, प्रिया क्या कहती है? I agree with Rahul. Another challenge is customer satisfaction. In today's competitive world, banks must go that extra mile to retain customers. Okay, so one word that she is using is customer satisfaction. Customer satisfaction is very important. For example, कोई कस्टमर है, उसको 100 नोट्स मिल गए, 10 रुपए के नोट्स मिल गए, he wants to go and give it somewhere. वहां जाके पता चलता है 3 नोट्स खराब है. ओके, अब ये बात आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? ओके, सपोज वन कस्टमर गेट्स 100 notes of 10 rupee notes. He goes to another place. Okay, there he gives it to somebody and that person finds out that there are 3 notes which are bad. Now, the customer will not be happy. He will see that these 3 notes are not good, so he'll have to come back to the bank. Maybe he has traveled 10 kilometers. Now he has to come back 10 kilometers and then he has to give it to the cashier, exchange the bad notes. So he will not be happy. So maybe he will go to another bank, right? So this should be your answer. Okay, in English you have to say. उसके बाद में वो नेक्स्ट एक वर्ड यूज करती है, एक्स्ट्रा माइल. एक्स्ट्रा माइल इज वेरी इंपॉर्टेंट.
यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा माइल। अब ये एक्स्ट्रा माइल क्यों यूज होता है, यानी कुछ स्पेशल कर रहे हैं आप उस चीज को, उस सिचुएशन में आप दूसरे लोगों से कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं, कुछ ज्यादा कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम है, एक तो आपने थोड़ी ज्यादा पढ़ाई कर ली यहाँ वहां से, सो बैंक्स मस्ट गो दैट एक्स्ट्रा माइल टू रिटेन कस्टमर्स। ओके, अब थर्ड पर्सन है, the third person is there in that room, and what does he say? Arjun. Adding to that, compliance and regulations can also be challenging, but they are essential for maintaining trust and transparency in the system. So Arjun कहता है, so Arjun is more technical. He knows more about banks. That is why he's using words like compliance, regulations. Okay, these are more banking, commerce related words. So compliance means आप जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको ओबे कर रहे हैं। ओके, सो सपोज देयर आर टैक्स रेट इतना है 10% है, तो टैक्स रेट उतना, टैक्स उतना दिया कि नहीं, अगर दिया है देन दैट इज कंप्लायंस। सो कंप्लायंस एंड रेगुलेशंस, रेगुलेशंस बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे रूल्स होते हैं, वो सारे रूल्स को बैंकिंग, एक बैंक है तो वो सारे रूल्स को ओबे करना होता है। अगर ओबे नहीं किया तो कोई ऐसे कोई बॉडी होती है, जैसे सेबी है स्टॉक मार्केट के लिए, TRAI है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया टेलीकम्युनिकेशंस के लिए, ऐसे ही बैंकिंग के लिए भी कोई ऑर्गेनाइजेशन होगा। सो दोज रेगुलेशंस विल हैव टू बी ओबेड। ओके, सो दीज आर द फ्यू चैलेंजेस। सो क्या क्या चैलेंजेस हमने देखे हैं? मेनली एक रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस है, डिजिटल बैंकिंग है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन है, फिर बाद में कंप्लायंस, रेगुलेशन। सो यू हैव टू मेक योर ओन सेंटेंसेस एंड आंसर द इंटरव्यू। ओके, empathy is the key in such situations. I would try to resolve it as quickly as possible, as quickly as possible यानी जल्द से जल्द। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है, जैसे अभी कोई मैकेनिक है, कोई गाड़ी लेकर जाता है, तो मैकेनिक क्या कहेगा? आई विल ट्राई टू find a solution to the problem in your car as quickly as possible। ठीक है, ये फ्रेज इंपॉर्टेंट है, as quickly as possible, ये आप यूज कर सकते हैं एवरीडे लाइफ में। एम्पैथी इज द की इन सच सिचुएशंस। एम्पैथी, एम्पैथी का मतलब दूसरों के प्रॉब्लम्स को समझना। आप उनके शूज में अगर हैं और फिर आप एक्सपीरियंस करेंगे वो प्रॉब्लम। सो हैविंग एम्पैथी, जैसे एम्पैथी इज द की इन सच सिचुएशंस। एम्पैथी का मतलब सहानुभूति, सहानुभूति होना चाहिए दूसरों के प्रॉब्लम्स के लिए, हमें सहानुभूति होना चाहिए। आपको अपने को उनके शूज में डाल के ये सोचना चाहिए कि उनको क्या इशू है। सो दिस इज एम्पैथी। ये बहुत रेयरली यूज्ड वर्ड है, ये आप इतना फ्रीक्वेंटली तो नहीं यूज करेंगे। एज क्विकली एज पॉसिबल यू कैन यूज इट रेगुलरली। उसके बाद में नाउ राहुल ऑल्सो वॉन्ट्स टू एड समथिंग। सो राहुल कहता है आई डू द सेम बट ऑल्सो एंश्योर द कस्टमर नोज द स्टेप्स बीइंग टेकन। ट्रांसपेरेंसी हेल्प्स इन गेनिंग ट्रस्ट। देखिए राहुल कैसे रिस्पॉन्ड करता है। अभी दो लोग हैं, दोनों अपोनेंट हैं, यानी एक ग्रुप डिस्कशन है जिसमें एक का सिलेक्शन होने वाला है, बट आप दूसरों को ओपनली अपोज नहीं कर सकते। यू हैव टू बी कर्टियस, पोलाइट। सो व्हाट डज ही से? आई डू द सेम, यानी मैं उनके साथ एग्री करता हूं, लेकिन मैं आगे क्या करूंगा? बट ऑल्सो एंश्योर द कस्टमर नोज द स्टेप्स बीइंग टेकन। तो ये सब डिस्कशन में बोलना होता है, राइट? तो आप कुछ बोल रहे हैं, आप कुछ ऐड कर रहे हैं, किसको इंप्रेस करना है? इंटरव्यूअर को इंप्रेस करना है, राइट? सो ट्रांसपेरेंसी हेल्प्स इन गेनिंग देयर ट्रस्ट। ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसपेरेंसी हियर? फोटोशॉप, अगर आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, फोटो एडिटिंग कर रहे हैं, तभी एक ट्रांसपेरेंसी होता है, पीछे का दिखता है, करेक्ट? दैट इज वन ट्रांसपेरेंसी।
यहां पर इसका क्या वैल्यू है? ट्रांसपेरेंसी हेल्प्स इन गेनिंग देयर ट्रस्ट। इसका मतलब अभी फॉर एग्जांपल बैंक में बहुत सारे एक्शंस होते हैं, नॉर्मल आदमी को तो समझ में नहीं आता कि क्या एक्शन हुआ है। ठीक है, आपको बोलते हैं एक फॉर्म फिल करो, क्यों भाई मैं इतना बड़ा फॉर्म फिल करूं? तो अगर किसी ने आपको समझाया कि ये फॉर्म से जो आप भरते हैं वो कल यूज होने वाला है, फाइल होने वाला है, ये, तो आप फिर फॉर्म खुशी से भरेंगे क्योंकि आपको पता है। सो दैट एम्प्लॉय इज बीइंग ट्रांसपेरेंट, ही इज ट्राइंग टू टेल यू। कोई डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बताएगा आपको ये गोली पेन किलर है, ये गोली नींद की गोली है, ये गोली एंटीबायोटिक है। सो ही बीइंग ट्रांसपेरेंट। अगर कोई डॉक्टर ऐसे लिख कर दे देता है ये सारे गोली ले लो और तुम्हें क्या लेना है, तुम चुपचाप से ले लो, सो ही इज नॉट ट्रांसपेरेंट। करेक्ट? सो दैट इज ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी इन पॉलिसी, ट्रांसपेरेंसी इन एक्टिविटी, ऐसे अलग अलग सिचुएशंस में ये आप यूज कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद में अर्जुन क्या कहता है? इन एडिशन। देखो ये भी वैसे ही कर रहा है, इन एडिशन, यानी उसने जो बोला उसको मैं ऐड कर रहा हूं। इन एडिशन I'd follow up with the customer later to make sure they are satisfied with the resolution. This creates a lasting impression. In addition I'd follow up is a very important phrase. अगर आप IT फील्ड में काम करते हो तो फॉलो अप आपको पता होगा। अभी किसी को काम दे दिया तो वो नहीं करेगा तो उसको फॉलो अप लगता है। सो आस्किंग द स्टेटस आफ्टर इनिशियल असाइनमेंट। तो कभी कभी कुछ लोगों को बहुत फॉलो अप लगता है, काम ही नहीं करते। कुछ लोग बिना फॉलो अप के, आपने एक बार काम दे दिया, बाद में काम कंप्लीट होने के बाद आपके डेस्क पे आ जाता है भाई काम हो गया। सो ही डज नॉट रिक्वायर फॉलो। ठीक है, आई फॉलो अप विद द कस्टमर लेटर। तो यहां पर इसका क्या, इस कॉन्टेक्स्ट में, बैंकिंग के कॉन्टेक्स्ट में क्या है कि बैंक एम्प्लॉय कस्टमर को 2 दिन बाद कॉल करके पूछेगा कि आपका इशू रिजॉल्व हुआ। अब आप कार सर्विसिंग के लिए जाते हो तो कार सर्विसिंग हो जाता है। जैसे अगर आप कोई शोरूम में या सर्विस सेंटर में, ऑफिशियल सर्विस सेंटर में गए तो 2 दिन बाद आपको कॉल आता है, दैट इज अ फॉलो अप कॉल। आर यू सेटिस्फाइड विद योर सर्विस? इज योर कार वर्किंग फाइन? सो ही इज आस्किंग यू, सो दैट इज अ फॉलो अप। I'd follow up with the customer later to make sure they are satisfied with the resolution. This creates a lasting impression. Lasting impression ये आप यूज कर सकते हैं अपने कॉन्वर्सेशन में। लास्टिंग इंप्रेशन का मतलब आपने कुछ ऐसा किया जिसके वजह से लाइफ लॉन्ग वो आपको ट्रस्ट करेगा। इट इज अ लास्टिंग इंप्रेशन। लास्टिंग इंप्रेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर कोई पहली बार आपके सामने आया, उसने कुछ गंदे कपड़े पहने हैं, बहुत स्मेल आ रहा है और आपको, अरे यार, पहली बार जब आपने देखा, अगली बार वो कितना भी अच्छा सेंट वूंट मार के आए, कुछ भी हो, आपको याद रहेगा अरे यार ये थोड़ा ठीक नहीं है, कुछ गड़बड़ है, ऑफिस में इस तरीके से तो नहीं आना चाहिए, कोई जॉगिंग करके थोड़ी आया है। तो दिस क्रिएट्स अ लास्टिंग इंप्रेशन। ठीक है, सो याद रखिए ये सब इंपॉर्टेंट वर्ड्स खाली बाय हार्ट नहीं करने हैं, उसे यूज करना है इन सेंटेंसेस। अपने एवरीडे सेंटेंस में यूज करने की कोशिश कीजिए। जब आप खुद से बात कर रहे हो तभी बात कीजिए, अगर आपके पास कोई है नहीं बात करने को, लेकिन यूज कीजिए। ओके, सो now the interviewer is going to talk about teamwork. He's changing topic. Okay, so what does he say? Very good. Now let's talk about teamwork. How important is it in a banking environment? So banking is basically, when you go into a bank, you see lots of people, right? There are some customers and there are few people attending those customers. So as I've already said, as Priya has already said, it is more of customer interaction. ओके, एंड इट इज मोर अबाउट इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर ऑल्सो। अगर आप बैंक में जाओगे तो आप देखोगे, सपोज किसी को एक क्वेरी है, वो दूसरे को बुलाता है, फिर वो आता है उसकी स्क्रीन पे सॉल्व करके देता है। सो इट्स अबाउट टीम वर्क। नाउ what does Priya respond? Priya responds, teamwork is crucial, especially in banking, whether it's handling customer queries or meeting targets.
collaboration ensures efficiency. Correct? So collaboration. So what does she mean when she says collaboration ensures efficiency? ओके, अभी जब कोई क्रिकेट मैच होता है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो कैप्टन एक स्ट्रैटेजी डिसाइड करता है, टीम मेंबर्स उसके हिसाब से खेलते हैं. सो कोलैबोरेशन, सो एवरीबडी इज गिविंग फीडबैक टू ईच अदर एंड एवरीबडी इज playing as per what the captain says. Now a better example would be, say, in advertising. So for example, one person comes up with an idea. Let us say we will have an advertisement where we can show a cartoon. So another person suggests how that cartoon will behave. Another person suggests what will be the color of that particular cartoon. So this is collaboration. So people are brainstorming. This is one example. In banking, if there is an issue, as I already said, somebody comes and helps him. So they are collaborating with each other. Okay. Then now Rahul adds to that. He says, absolutely. A strong team can share knowledge and support each other during high pressure situations. High pressure situations. So when does high pressure situation comes? For example, in banking, year end in March, okay, a lot of work needs to be done. Lot of things need to be completed before year ending. So that is a high pressure situation. ठीक है, अभी सपोज एक बॉल बाकी है और सिक्सर मारना है. So that is a very high pressure situation. How will you handle that high pressure situation? Okay, then Arjun responds. So what does Arjun say? I believe teamwork also fosters innovation. When people share ideas, they come up with better solutions for customers and processes. Okay. So what does Arjun say? Arjun says something about innovation, fosters innovation. Teamwork fosters innovation. So what is the meaning of fosters here? Fosters means encourages innovation. Okay. Now there is something in the United States called foster home. ठीक है, अब अगर कोई माँ बाप दारू पी के बैठे हुए हैं किसी गार्डन में अपने बच्चे के साथ में, कोई पुलिस को बोल देता है, वो बोलता है कि अरे ये तो गलत बात है, आप तो अपने बच्चे को देख ही नहीं सकते, तो वो उस बच्चे को पेरेंट्स से ले लेते हैं, पेरेंट्स से लेके दूसरे घर में डाल देते हैं, उसको फॉस्टर होम बोलते हैं. सो ये वो वाला फॉस्टर नहीं है, ये फॉस्टर्स इनोवेशन. दैट मीन्स एनकरेजेस इनोवेशन. व्हेन पीपल शेयर आइडियाज, they come up with better solutions for customers and processes. ठीक है, तो ये लाइन अभी अर्जुन, आप अगर अर्जुन होते तो आप क्या बोलते? यही सेंटेंस बोलने की जरूरत नहीं है. यू हैव टू कम अप विथ समथिंग, ओके, एंड से. Maybe you can use the word fosters, that phrase fosters innovation in your line. Okay,